स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए नाग महाशय के अद्भुत चरित्र की कहानी आगे बढ़ाते हैं, उसका आनंद लेते हैं और हम क्या सीख सकते हैं वह भी खोजने का प्रयास करते हैं। वैसे आध्यात्मिकता जो होती हैं उसको अगर हम समझना चाहें या उसको एक तरह से गिनना चाहें, अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा शब्द है जहाँ तक मुझे लगता है, इवैल्यूएशन। अगर हमको जांच करना है कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से इंसान कितना आगे बढ़ा है, वैसे तो उसके लिए कोई ऐसा मेजरिंग रॉड, कोई स्केल ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन उसके निश्चित रूप से कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। जैसा हमने देखा कि नाग महाशय के जीवन में सद्गुणों को पकड़कर तो वे चल ही रहे थे, उसमें तो कोई संदेह नहीं। उसी के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी बातें हम देख चुके हैं जिसको देखकर और उनके जीवन, दैनंदिन जीवन को उनको आचरण करते हुए जब हम देखते हैं, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो मन वाकई चकित सा हो जाता है। कभी कभी तो ये सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि नाग महाशय एक आदर्श गृहस्थ भले ही हो, लेकिन हमारे लिए वे आदर्श स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनके समान हम अपना दैनंदिन जीवन परिचालित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए ही जैसे बात बताएं तो हम देखते हैं, देख चुके हैं, वह कहानी मैंने आपको बताई है कि पिताजी उनके जब बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि कमाई तो एक पैसे की नहीं करते और खर्चा ही कर देते हो, इस कदर कुछ कटु बात नाग महाशय के पिताजी दीनदयाल जी उन्होंने जब बोल दी, और बातों में उन्होंने बोल दिया कि हाँ, आगे चलकर क्या तुम सब कपड़े यानी उतार कर एक तरह से विवस्त्र होकर नाचोगे। तो और उसके साथ उन्होंने यह भी बोल दिया कि तुम क्या संपूर्ण रूप से विवस्त्र होकर एक जो फ्रॉग होता है क्या उसको लेकर खाओगे, मेंढक को। पिताजी की यह बात सुनकर उसी वक्त तुरंत नाग महाशय आंगन में आते हैं। उन्होंने जो धोती पहन के रखी थी वो पूरी खोल दी, उसको फाड़ दिया, फेंक दिया, और एक तरह से एक शायद लंगोटी लगाकर होंगे, और वहाँ कॉर्नर में पड़ा हुआ एक मरा हुआ मेंढक जिसको उठाकर वे चबाने लगे। तो ऐसी कुछ घटनाएं देखने के बाद में निश्चित रूप से हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है, या ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये कैसी अद्भुत बात है, ये तो हमारे जीवन में इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अर्थात मैं यहाँ ये बात फिर से जैसे दोहरा रहा हूँ ये इसलिए कि यह बातें हमारे अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। देखना यह है कि नाग महाशय के जीवन से जो बातें भी थोड़ी बहुत भी अगर एक गृही इंसान आत्मसात कर सकता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से होने वाली है। एक बार ऐसा वर्णन आता है, वैसे नाग महाशय जो थे, ये जो आध्यात्मिकता की बात मैंने शुरू की थी, तो आध्यात्मिकता की प्रगति का एक लक्षण ऐसा होता है
कि जो व्यक्ति साधन भजन कर रहा है वह सिर्फ जप ध्यान कर रहा है या कुछ पूजा स्तोत्र पठन भजन इत्यादि ही साधना का अंग होता है, ऐसी बात नहीं। वह तो है ही, करना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो हृदय का विशाल हो जाना, हृदय का विशाल हो जाना, एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, ऐसा स्वामी जी का एक वचन है, विवेकानंद जी का। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, उन्नति की तरफ बढ़ता है, तो उसका हृदय विशाल हो जाता है। और विशाल हृदय का लक्षण ही यह होता है कि सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति सभी को लेकर इस व्यक्ति के अंतःकरण में एक सहानुभूति, उत्कट सहानुभूति उसके अंतःकरण में जाग उठती है। और यह उत्कट सहानुभूति बस थोड़ी देर के लिए आती हैं और चली जाती हैं, ऐसा नहीं। तो एक तरह से वह उसके अंतःकरण में स्थायी रूप से रहती हैं और इस आत्मीयता की भावना से ही यह व्यक्ति चलता फिरता अपना दैनंदिन जीवन और आचरण करता नजर आता है। नाग महाशय उनके घर में जो कभी कभार, अब गांव खेड़ा है, आज के जैसा शहर तो नहीं है, गांव खेड़ा है, आंगन में कभी कुत्ते आ जाते थे तो कभी बिल्ली आ जाती थी, कोई पक्षी आ जाते थे, तो उनको नाग महाशय उनकी क्षुधा मिटाने के लिए अक्सर कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वे बाज़ार में ख़रीदारी करने गए और जो मछुआरे थे उन्होंने मछली लाकर वे बाज़ार में बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए बैठे हैं, तो उसके पास से सभी पूरी मछली खरीद ली और दूसरे ही पल, यानी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मछली पानी से खींचकर मछुआरा ले आया था बेचने के लिए, तो तुरंत उसको खरीद कर एक झोली में भरकर नाग महाशय उसको लेकर गए और पास में ही जो तालाब था उस तालाब में उन्होंने उन सभी मछलियों को छोड़ दिया। एक ऐसे ही अन्य प्रसंग में आता है कि एक नाग उनके घर में घुस आया। अब भाई नाग आता है तो स्वाभाविक है डर तो लगेगा घर वालों को। तो उनकी पत्नी जो थी शरद कामिनी, उनको काफ़ी डर महसूस हुआ और वो चाहती थी कि नाग को मार दे तो अच्छा, लेकिन नाग महाशय उनके अंतःकरण में ये, जैसे मैंने कहा कि सर्वभूतों में तो नारायण ही बसे हुए हैं, उन्होंने उस नाग को प्रणाम करते हुए कहा कि देखो आप साक्षात मनसा देवी का एक रूप हैं, आप यहाँ से चले जाइए, मेरा घर बड़ा ही छोटा भी है और वैसा हम दरिद्री हैं, तो यहाँ तुमको क्या मिलेगा। और आश्चर्य की बात है, हाथ जोड़कर खड़े नाग महाशय उस नाग को इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं और वह नाग भी चला गया। और अपनी पत्नी को नाग महाशय कहने लगे कि देखो ये जो जंगल के नाग सांप होते हैं, ये इतनी तकलीफ़ मनुष्य को नहीं पहुंचाते जितनी तकलीफ़ मनुष्य के मन में बसा हुआ उसका जो मन रूपी सर्प है, यह मन रूपी सर्प, यह काम रूपी सर्प, यह बहुत सताता है मनुष्य को। इस मन में जो काम रूपी स्पर्श है, लोभ रूपी स्पर्श है, विविध षड्रिपुओं के रूप में ये जो सांप बसा हुआ है, वो बहुत मनुष्य को तकलीफ़ देता है। ये वन से, जंगल से आए हुए नाग सांप इतनी तकलीफ़ नहीं देते। उनको अगर तकलीफ़ हो जाती है तो डर हो जाता है तो वो काट लेते हैं शायद, लेकिन उनको अगर हम कुछ नहीं करते तो वो चले जाते हैं। तो हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि आज समाज में
हम देखते हैं कितने ही ऐसे शब्द आजकल, यानी मदर्स डे, फादर्स डे, अरे कितने ही अलग अलग प्रकार के विश्व बंधुत्व डे, कितने अलग अलग ये सेलिब्रेट हम करते हैं। तो ये जो विश्व हमारा है, सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात उठती है। यह जो एक वैश्विक एहसास है, इंटेंस फीलिंग फॉर द होल यूनिवर्स। वैसे सनातन धर्म जब भी प्रार्थना के लिए प्रस्तुत होता है तो सब प्रार्थना में पहले सारे विश्व को सुखी रखने की ही प्रार्थना आती है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। तो ये सर्वेत्र सुखिनः सन्तु की जो भावना है, यह वैश्विक एहसास है, सारा विश्व सुखी रहें। ये जो दूसरा शब्द अभी जैसा मैंने कहा विश्व बंधुत्व, या आध्यात्मिक भाषा में बार बार जो एक शब्द दोहराया जाता है, ईश्वर का एकत्व, विविधता में एकता। ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, परब्रह्म जो हैं, वह सर्वव्यापक हैं। ये जो बातें अक्सर आध्यात्मिकता के संदर्भ में ये शब्द हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं। हाँ, बहुत बार इसको हम सुनते हैं, किसी संत के चरित्र में पढ़ते भी हैं, शास्त्र ग्रंथ में इसका वर्णन है, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, पंचदशी पढ़ लेते हैं। तो ये विविधता में एकता, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी वगैरह बौद्धिक बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, और ये बहुत मन को एक तरह से बौद्धिक स्तर पर हमें आनंद भी देता है। यह कोई खराब बात नहीं है। अपने मन को एक अच्छे ऊंचे स्तर में, अच्छे विचार में संलग्न रखना तो बहुत सुंदर बात ही होती है, लेकिन मूल बात है इसका अनुभव करना। इसका अनुभव करना तो हम नाग महाशय जैसे व्यक्ति के जीवन को और उनकी दिनचर्या को देखने के पश्चात यह महसूस होता है कि ये सब शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, यह वास्तविक अनुभूति की बात है। और यह अनुभूति नाग महाशय जैसे संसार में रहने वाला एक व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है। तो अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मूल प्रश्न यही आ जाता है, क्या हम उतनी आंतरिकता के साथ कहिए विथ इंटेंस फीलिंग, क्या हमारे अंतःकरण में वह इंटेंस फीलिंग है? क्या जगत के प्रति हमारी वह आध्यात्मिक दृष्टि हम बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं? क्या हमारे दृष्टि में जो आज भेदभाव हैं, उस भेदभाव को मिटाने का क्या हम पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं? और यह प्रयत्न सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं, भावनिक स्तर पर और व्यावहारिक जीवन में आचरण के स्तर पर भी होना चाहिए। यही बात हम नाग महाशय के जीवन में भली भांति देखते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जीवन यापन करते हुए भगवान, मुझे लगता है भगवान परीक्षा तो जरूर लेते हैं। ऐसे जीवन में, साधक के जीवन में भी ऐसे परीक्षा के क्षण आ जाते हैं, तब उसके आध्यात्मिक कैरेक्टर की सही परीक्षा हो जाती हैं। नाग महाशय के जीवन में भी ऐसी एक घटना का वर्णन आता है कि वैसे नाग महाशय
उन्होंने कोई संन्यास वस्त्र तो पहने नहीं थे, गेरुआ वस्त्र तो उन्होंने कभी धारण नहीं किया था, लेकिन वे जो अनासक्ति में संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे और समस्त नारी जाति के प्रति उनकी जो आध्यात्मिक दृष्टि हमेशा बनी हुई रहती थी, ऐसी ही ये घटना हमें समझाती हैं कि एक बार एक भक्त महिला जो विधवा थी, नाग महाशय के घर में आया जाया करती थी और उसकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा यानी शी वॉज नॉट वेरी ए यंग गर्ल और ए यंग वुमन। हाँ, लेकिन 40-45 या इस तरह की उनकी उम्र रही होगी और वह विधवा थी और वे नाग महाशय की तरफ बड़ी ही आकृष्ट हो गईं और उस आकर्षण के फलस्वरूप वे उनको बहुत सम्मान दिखाती थी, उनके साथ बड़े स्नेह प्यार से पेश आती थी और नाग महाशय धीरे धीरे उनके अंतस्थ हेतु को समझ गए थे और उसके अंतःकरण में ये जो विषय वासना का बीज अंकुरित हो रहा है, यह देखकर नाग महाशय बहुत बहुत दुखी हो गए और वे अपने पत्नी को कहने लगे कि देखो यह देह है, अरे भाई देह तो पशु पक्षियों का भी देह होता है और उन्हों पशु पक्षियों में भी काम वासना आदि होती हैं, तो यह देह मलमूत्र इन सभी से रक्त मांस इससे भरा हुआ यह देह और इस पिंजरे को बस इस स्किन से, इस खाल से ओढ़ा गया है और यह जो चमड़ा है, स्किन है, इससे कवर्ड अप है और इसको देखकर मनुष्य इस कदर आकर्षित होता है। हाय हाय, कैसा ये दुर्भाग्य है, देह को लेकर इस स्त्री के अंतःकरण में यह भावना कैसी आई। और फिर वे अपनी पत्नी को कहने लगे कि मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, श्री राम कृष्ण मेरी परीक्षा कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण कहते हुए वे अपने नाम जप में अपने आप को डुबोने लगे। और उनकी पत्नी शरदकामिनी वह भी सिचुएशन को बहुत भली भांति समझ गई और उन्होंने धीरे धीरे उस विधवा को समझाया, उसका घर में आना जाना बंद कर दिया। लेकिन मूल बात है कि उस विधवा का मन भी परिवर्तित हो गया। तो ये जो आचरण और अनुभूति की ये जो बात है, तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं कि जीवन में यह सद्गुण सिर्फ आचरण का ही एक मैकेनिकल पक्ष नहीं रहता, उससे उनका समूचा व्यक्तिमत्व जैसे पूरे रूप से एकदम से भीग जाता है। जैसे रग रग में हमारे शरीर में जो रक्त है, तो बूंद बूंद में, रोम रोम में यह ज्ञान मिश्रा भक्ति का भाव जैसे नाग महाशय के पूरे व्यक्तिमत्व में भर गया था, छा गया था। नाग महाशय सभी स्त्रियों को जगन माता का साक्षात रूप समझते थे। संसार करने में या सांसारिक बातों में उनका लक्ष्य नहीं है। यह बात उनके पिताजी दीनदयाल बाबू जान रहे थे, लक्ष्य कर रहे थे और बीच बीच में वे नाग महाशय को डांट भी दिया करते थे, अर्थात बड़ी सूचक डांट हुआ करती होगी। दीनदयाल बाबू शायद चाहते थे जैसे एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी वंश आगे बढ़े
और उसी दृष्टि से शायद वे नाग महाशय को बड़ी सूचक ढंग से उनको कुछ बताने का प्रयास भी करते थे। लेकिन नाग महाशय ये मामले में बड़े ही स्पष्ट थे, उनका चिंतन बड़ा स्पष्ट था। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात कि उनकी सहधर्मिणी पत्नी जो थी वह संपूर्ण रूप से नाग महाशय के आध्यात्मिक उन्नति में उनको मदद सहायता ही किया करती थी। पिताजी ने जब बड़े सूचक ढंग से उनको सचेतन करने का प्रयास किया तो उन्होंने झट से बोल दिया पिताजी को कि मुझे न कभी स्त्री संग करना है और न मुझे इस संसार की कोई ज़रूरत है। उनकी विलक्षण पवित्रता, संतान प्राप्ति, पैसा प्राप्ति, नाम लौकिक प्राप्त करना, यह जो बातें हैं, ये सब बातें उनके नाग महाशय के चित्त को कभी स्पर्श ही कर नहीं पाई। उन्होंने खुद अपने बारे में यह कहा था कि वैराग्य के द्वारा सोना या हीरा, इनकी मोह पर जय तो प्राप्त करना थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन काम जय अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए भगवान की कृपा की ही आवश्यकता होती है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जब तक देह मृत्यु के बाद देह को चिता पर जलाया नहीं जाता और चिता पर जलाने के बाद इस देह की जब राख हो जाती हैं तभी बात बनती है। जब तक यह नहीं होता तब तक अपने मन पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए कि ये मन कभी वासनाओं से पीड़ित होगा ही नहीं। ये जगन माता है, ये जगन माता की कृपा ही मनुष्य को इन सभी षड्रिपुओं से रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। इस महामाया के मोह से अपने बलबूते, अपने सामर्थ्य के आधार से, अपने बौद्धिक चिंतन से, सिर्फ विवेक विचार से इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। एक तरफ ज्ञान विचार करते हुए विवेक तो निश्चित करना है, जग के अनित्यता को जानना है, सोचना है, धारणा करनी है, लेकिन यह सब करते हुए उस जगन माता के चरणों में नतमस्तक रहना है, क्योंकि ये जीव को इस संतान प्राप्ति की कामना, नाम यश की कामना, पैसा या धन प्राप्ति की कामना, ऐसी कई कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। उससे बचाने के लिए माँ जगदम्बा का, उनकी कृपा ही महत्वपूर्ण उपाय होता है। माँ के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। नाग महाशय एक बार प्रेमानंद जी से कहते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नाग महाशय स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु बंधु थे और श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य स्वामी प्रेमानंद, उनको बता रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो भगवा वस्त्र हैं, गेरुआ वस्त्र हैं, इसको लेकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। अर्थात मैं एक गृही हूँ और मैं गेरुआ वस्त्र धारण नहीं कर सकता, इसको लेकर मुझे कोई अफसोस या इस तरह से मुझे कोई निराशा की भावना नहीं है।
लेकिन मुझे मेरा जीवन त्याग वैराग्य में संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करना है। त्याग वैराग्य का जो अनन्य साधारण आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जो महत्व है उसको मैं जानता हूँ और उसको मैं मानता हूँ। और सत्य तो यही है कि प्रेमानंद जी महाराज नाग महाशय को लेकर यह बात जो बोलते हैं, बाद में प्रेमानंद जी महाराज भी इसी का वर्णन करते थे कि नाग महाशय उनको गेरुआ वस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं नाग महाशय को बहुत मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि त्याग वैराग्य ही उनके जीवन में प्रधान और प्रभावशाली दिखाई देता था। वे बहुत बड़े वैराग्यमान पुरुष थे। ये प्रेमानंद जी के शब्द हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, पिछली बार प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पिछली बार जब मैं ढाका गया था तो ढाका जाने के पहले मैं नाग महाशय के इनके घर में भी गया था। तो उनके किसी स्नेही थे, उन्होंने मुझे बताया कि नाग महाशय के यहाँ एक कोई ब्राह्मण आकर भागवत पाठ करता है और वह भागवत पंडित एक श्लोक पढ़ता है और नाग महाशय बाद में उस श्लोक को लेकर निरूपण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। दीर्घ काल अलग अलग पद्धति से रूप से नाग महाशय उस श्लोक की व्याख्या करते हैं। पंडित लोग जो होते हैं वे भागवत के सिर्फ शब्द पढ़ते हैं, लेकिन नाग महाशय जो हैं उनको उन शब्दों के पीछे जो मर्मार्थ छुपा हुआ रहता था वह नाग महाशय भली भांति समझ लेते थे। उसका साक्षात्कार नाग महाशय को हो जाया करता था और वह अर्थ जैसे नाग महाशय की आँखों के सामने इतना उज्ज्वल हो जाता था, स्पष्ट हो जाता था। और इसीलिए वे जो निरूपण करते थे, वे जो पूरा श्लोक एक्सप्लेन करते थे, विस्तार से उसको समझाते थे, वह बड़ा ही रुचिपूर्ण और सुंदर हुआ करता था। उत्तर आयु में यानी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, नाग महाशय आसपास के गांव खेड़े में एक संत के रूप में बड़े ही प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए, उनसे कुछ सुनने के लिए देवभोग में आने जाने लगे। तो जैसे ही यह सब होने लगा तो स्वाभाविक है नाग महाशय कुछ झुंझला से गए और किसी को ज़्यादा कुछ न बताते हुए चुपचाप उन्होंने गृह त्याग कर दिया और देवभोग छोड़कर वे कलकत्ता चले आए। कलकत्ते में आने के बाद में नाग महाशय काली घाट चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने काली का दर्शन किया और काली का दर्शन लेने के पश्चात कुमार टोली करके एक एरिया है, मोहल्ला है, जहाँ जाकर उनका जो किराए का मकान था वहाँ अपना सामान थोड़ा बहुत जो लेकर आए थे, ज़रूरती चीज़ें, वह उन्होंने वहाँ रख दिया और वो पैदल ही गिरीश चंद्र घोष जो हैं उनके घर पर चले गए। और गिरीश बाबू के बारे में नाग महाशय अक्सर यह कहा करते थे कि 5 मिनट भी अगर गिरीश बाबू की अगर हम संगत प्राप्त करते हैं, उनके पास में 5 मिनट के लिए बैठकर कुछ वार्तालाप करते हैं, तो उससे भी जैसे
जीव जो हैं उनके भवरोग दूर हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के ये जो गृही शिष्य हैं, इनमें भी धीरे धीरे आपस में एक बड़ी आत्मीयता थी और एक दूसरे को वे कितनी ऊंची दृष्टि से देखते थे। नागमहाशय कहा करते थे कि गिरीश चंद्र घोष की बुद्धि इतनी कुशाग्र, इतनी तीव्र है कि उनकी नज़र पड़ते ही सामने वाला कैसा है, क्या है, कितने पानी में है, यह गिरीश चंद्र बड़ी भली भांति समझ लेते हैं। और इसीलिए मैं उनका बड़ा, यानी नागमहाशय का जो भाव है, बोले गिरीश चंद्र की दृष्टि और उनकी बुद्धि, तो उन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव को अवतार के रूप में जान लिया है। यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और सुंदर बात है। और वे कहा करते थे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री रामकृष्ण देव को अवतार के रूप में पहचानना, यह सर्वप्रथम एक तरह से जितनी दृढ़ता के साथ गिरीश चंद्र ने किया, वैसा शायद ही कोई कर पाया हो। गिरीश चंद्र घोष जो थे, उनको भी नागमहाशय के प्रति बड़ा ही प्रेम और बड़ी ही श्रद्धा, आदर महसूस होता था। नागमहाशय वैसे उनको कोई भेंट वस्तु कोई अगर दे देता था तो साधारणतः वे कभी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन एक बार गिरीश बाबू ने, गिरीश चंद्र घोष जी ने उनको एक उत्तरीय या चादर उनको उपहार के रूप में दी। तो गिरीश के प्रति नागमहाशय के अंतःकरण में भी ये जो भावना थी कि गिरीश ने ही ठाकुर जी को, श्री रामकृष्ण देव को साक्षात अवतार रूप में, भगवान के रूप में पहचान लिया है, तो गिरीश के द्वारा दी हुई यह चादर या उत्तरीय उन्होंने स्वीकार भी की और उसको अक्सर वे अपने सर पर एक फेटे के समान बांधकर रखते थे। उसको लेकर घर चले गए थे। बाद में कोई एक भक्त जब उनके दर्शन करने के लिए घर गया तो उन्होंने, उस भक्त ने देखा कि नागमहाशय सर पर कोई कपड़ा फेटाई के समान बंधे हुए हैं। तो नागमहाशय जो थे, फिर उन्होंने वह निकाल कर रख दिया। और भक्तों को कभी कभी उनका यह इस तरह से जो आचरण था, कभी कभी उनको, भक्तों को ऐसा ये बड़ा विक्षिप्त सा आचरण है ऐसा महसूस होता था। जैसा अभी मैंने कहा कि भक्त जब दर्शन करने गया तो गिरीश चंद्र के द्वारा दी गई चादर या उत्तरीय उन्होंने सर पर फेटे के समान बांध कर रखी हैं। और शायद भक्त ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बता तो दिया, लेकिन उसके बाद मूल बात यह है कि यह बात छुपी नहीं रही। वे हमेशा वह फेटे के रूप में ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो गिरीश बाबू नहीं चाहते थे कि सारी दुनिया यह जान ले कि गिरीश बाबू ने उपहार के रूप में दी है इत्यादि। यानी दोनों भाइयों में ये जो प्रसिद्धि के लिए कोई चाहत नहीं, तो बड़ी एक ऐसी कुछ एक ट्रिक जिसको बोलना चाहिए,
ऐसी ट्रिक करके गिरीश बाबू ने नाग महाशय जो सदैव गिरीश बाबू के द्वारा दी गई चादर ऐसे फेटे के समान बांधे रहते थे, वो खोलने पर उनको एक तरह से मजबूर कर दिया एक ट्रिक के द्वारा। तो बात यह है, ऐसा ऊपर ही ऊपर देखे तो घटना सामान्य सी ही नज़र आती है, लेकिन प्रसिद्धि की संपूर्ण रूप से अवहेलना ऐसा ही हम कह सकते हैं। नो डिज़ायर फॉर प्रसिद्धि, प्रचार और हमारी प्रसिद्धि हो, लोग हमको कहे अरे बाप रे क्या कितने दयावान है, कितने आपस में प्यार है, ये सब प्रसिद्धि से प्रसिद्धि पराडमुख ऐसा एक शब्द है। तो जो अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वह कभी नाम यश नहीं चाहता। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।